गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल और वो भी बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, इसके लिए आपको शुरू से अंत तक देखते रहना है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही ट्रिकली सवाल मैं बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। 50 तक मैंने आर एस अग्रवाल का प्रॉब्लम बना दिया था 51 नंबर से। तो 51 नंबर में डिफ्रेंसिएशन करना है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 3x 1 माइनस में कॉस 3x। तो क्या करिएगा, इसमें सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो 1 प्लस कॉस 3x 1 माइनस कॉस 3x का फार्मूला यूज करूंगा। ये हो जाएगा कॉट 3x बटा में ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज किया। कॉट से कॉट कैंसिल, ये डिफरेंशिएशन कर देना है 3x बटा में 2 का। 3/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। x का 1 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं। बावन नंबर सवाल, डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स 5x 1 माइनस में 6x स्क्वायर। तो कैसे इसका करिएगा, तो बहुत आसान सवाल है। इसको थोड़ा सा सेट कर दें फार्मूला पर तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो 2x प्लस में 3x 1 माइनस में 2x इंटू में 3x। ये कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x प्लस में y। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस में tan इनवर्स 3x। ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका अलग से कर लेंगे, इसका अलग से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में इनवर्स का फार्मूला, फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहला फंक्शन tan इनवर्स, दूसरा फंक्शन 2x। तो 2x का अभी करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा। ये 1 बटा में 1 प्लस में 3x स्क्वायर, 3x का करिएगा 3। ये 2 बटा में 1 प्लस में 4x स्क्वायर, ये 3 बटा में 1 प्लस में 9x स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं। इफ y बराबर रूट अंडर x प्लस वाई, देन dy dx बराबर में y। तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा बोथ साइड। तो y स्क्वायर बराबर x प्लस वाई। अब डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है। तो पहला फंक्शन पावर है, सेकंड फंक्शन y है, तो y का करिएगा dy dx, x का 1 dy dx। इसको इस तरफ लाऊंगा तो dy dx कॉमन में आ जाएगा। 2y माइनस में यहाँ से बचेगा 1। अब यहाँ से dy dx निकालिएगा तो 1 बटा में 2y माइनस में 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ाते जाते हैं। चौवन नंबर सवाल, इफ ई पर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में एक्स वाई, तो देन डी वाई डी एक्स बराबर हुआ। तो यहाँ भी टेकिंग लॉग, पावर वेरिएबल रहता है, लॉग लेते हैं। तो लॉग लीजिएगा दोनों तरफ,
ये log हो जाएगा e पर पावर x प्लस में y, ये log हो जाएगा x इंटू वाई। पावर कहाँ आएगा? आगे। log e का मान 1 होता है, इंटू में प्लस हो जाता है log। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, ये 1 में x 1 में y dy dx, इसको इस तरफ ला रहा हूं तो dy dx कॉमन में आ जाएगा। 1 माइनस में y, ये 1 उधर जाएगा माइनस में 1। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस में x बटा में x, ये y ऊपर जाएगा और y माइनस में 1 नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। पचपन नंबर, y बराबर लिखा हुआ है x टू द पावर y, तो कुछ नहीं करना है, यहां भी टेकिंग log, तो log y बराबर y log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 बटा y dy dx, u इंटू भी चलेगा। अब log x को रख लीजिए, dy dx हो जाएगा। ये दोनों को एक तरफ कर दूंगा तो ये कॉमन में आ जाएगा 1 बटा में y माइनस में log x। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद उधर पहुंचा दीजिए तो y स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? सिंप्लीफाई तो आता ही होगा। ऑप्शन के लिए किताब का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूं। अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना है, इससे आपको आगे का जितना सॉल्यूशन है सब मिलते जाएगा। छप्पन नंबर, ये है सवाल x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b बराबर दिया हुआ x प्लस वाई पर पावर a प्लस b, देन dy dx बराबर 1। यहाँ भी टेकिंग लॉग कर दें तो आसानी से बन जाएगा लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लॉग x इंटू में प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा लॉग y पर पावर b, अभी पावर आगे आ जाएगा, ये a log x b log y, a प्लस में b log x प्लस में y। अब डिफ्रेंशिएट किया जाए, ये कांस्टेंट रहेगा, log का करिएगा 1 बटा x, b बटा में y, y का करोगे dy dx, a प्लस b रहेगा, इसका करिएगा ये नीचे आ जाएगा 1 बटा, अब x का करोगे 1, ये dy dx। अब कुछ नहीं करना है, जहां dy dx है एक साथ कर दीजिए, तो dy dx यहां पर आएगा और इसको ब्रैकेट तोड़ देना है, माइनस a प्लस b x प्लस y, अब ये वाला जाएगा उधर, तो a प्लस में b x प्लस y। अब एलसीएम ले लिया जाए तो ये इधर गुना होगा, bx प्लस में by माइनस में ay माइनस में by, ये y x प्लस में y। अब यहां से एलसीएम लोगे, ये इधर गुना होगा, ax प्लस में bx माइनस में ax माइनस में ay।
अब कटने वाला है dy से by कैंसिल, यहाँ पर ax कैंसिल, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल। अभी bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई कट जाएगा, y बचेगा ऊपर चला जाएगा, तो dy dx बराबर y बटा में x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सवाल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। संतावन नंबर, इफ y बराबर रूट अंडर x प्लस में रूट अंडर x प्लस में डॉट 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 टू इन्फिनिटी टर्म दिया हुआ है, तो देन dy dx बराबर हुआ। तो कुछ नहीं करना है, एक को ढकिएगा तो ये इन्फिनिटी तक ही जाता है। तो इस टाइप के सवाल को ऐसा हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना ढकने के बाद ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या लिख दोगे? y। अब क्या है, रूट अंडर लगा हुआ, स्क्वायरिंग कर दीजिए। वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंसिएशन कर दो, 2 dy dx, एक्स का 1 dy dx। अभी दोनों में कॉमन ले लो, ये 2y माइनस में 1 dy dx बराबर 2y माइनस में 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। अंठावन नंबर, y बराबर x 1 बटा में x प्लस 1 बटा में x टू इनफिनाइट टर्म। तो इस टाइप का सवाल फिर वही तरह का है। तो ये y तो ठीक है, x को रखना है, यहाँ से ढकिएगा तो ये फिर आपको y दिखाई देगा। तो ये 1 बटा में क्या लिख दोगे? एक टर्म ढक लेना है, तो यहाँ से इन्फिनिटी टर्म, एक टर्म निकालने के बाद ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी तक जाएगा तो उसको क्या कह रहे हैं? y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वाई प्लस में 1 बटा में y, y इधर आएगा, y स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो 2y हो जाएगा, dy dx, x को रखो y का करो, और y को रखो x का कांस्टेंट का 0, dy dx एक साथ। ये 2y माइनस में x बराबर में y, यानी कि dy dx बराबर y बटा में 2y माइनस में x। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इन्फिनिटी वाला जो भी सवाल रहेगा, एक टर्म आगे वाला ढक लोगे और जो बचा हुआ है उसको y कह देना है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। अगला सवाल, e पर पावर x फिर इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा है, तो एक टर्म ढक लीजिए, e पर पावर x प्लस वाई, टेकिंग लॉग कर देना है। एक टर्म ढकिएगा तो ये भी y ही लिखाएगा, तो लॉग y बराबर x प्लस वाई, लॉग ई का मान 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1 बटा वाई dy dx, x का 1
dy dx कॉमन ले लिया जाए, 1/y माइनस में 1, अब एलसीएम लेके इधर भेजा दीजिए, y 1 माइनस में y, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो सिर्फ एक पहला टर्म को ढकोगे और y लिख दोगे, आपका आंसर आते जाएगा 60 नंबर। साठवां नंबर में cos x पर पावर में cos x, पावर में cos x टू इन्फिनिटी टर्म, देन dy dx बराबर हुआ। तो इसमें भी वही कहानी, एक टर्म को ढक लीजिए, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसको y लिख सकते हैं, ये cos x पर पावर में हो जाएगा y, टेकिंग लॉग कर दो, तो log y बराबर y log cos x, पावर जो है कहाँ आ जाता है, लॉग लगाने से आगे आ जाता है। u इंटू वी फॉर्मूला चला दीजिए, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, dy dx, y को रख लो, लॉग क्या करोगे, cos x, cos का माइनस साइन x, log cos x को रखिए, y का डिफरेंशिएशन कीजिए। अब क्या है, ये दोनों को एक तरफ कर दूंगा, तो dy dx कॉमन नजर आ रहा है, 1/y माइनस लॉग cos x, ये साइन बटा cos tan हो जाएगा माइनस tan, इंटू में y। अब एलसीएम लूंगा तो ये y ऊपर जाएगा, 1 माइनस में y cos log x। तो ये हो गया फाइनल आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। log cos x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to cot x। डेरिवेटिव निकालना है log x का विथ रिस्पेक्ट टू क्या, cot x। तो बहुत आसान सवाल, इसको लेट करके मान लेना है u को log x, और इसको भी मान लेना है किसको, cot x को। अब du बटा में dv निकालना है हमको, तो du बटा dx निकालिएगा 1/x, और dv बटा dx निकालोगे माइनस cosec स्क्वायर x, और 1/2 कर दीजिए, तो du बटा में dv फाइंड करना है, तो du बटा 1/x है, अब बटा में भी ये यहां पर है, cosec का स्क्वायर, तो cosec का स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटा में x, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है? इस टाइप का कोई भी सवाल है, ऊपर वाले को निकाल लीजिए, नीचे वाले को, दोनों को डिवाइड करते जाइए।
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसका कर लीजिए, दोनों को क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। तो u बराबर मान लेना है लेट करके tan इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। v बराबर मानिएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका निकालोगे तो पुट करके कैसे, पुट एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस थीटा, तो u बराबर tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, ये tan इनवर्स tan हो जाएगा थीटा बटा में 2, यानी थीटा बटा 2 बचा, थीटा बटा 2 को क्या लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ही है, ये है आपका u, और भी आपका दिखाई दे रहा है, हमको du बटा dv निकालना है। चलिए डायरेक्ट निकालते हैं, du बटा में dv बराबर डिफरेंशिएशन हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स, ये कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बच गया हाफ, आपका आंसर आ गया। तो ये तरीके का प्रयोग करना था। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। तिरसठ नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो पिछले क्लास में मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बताया था, फिर u मान लीजिए tan इनवर्स, अब यहाँ पर पुट किया जाता है x बराबर क्या tan थीटा, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो d u बराबर जो आपका आएगा ये हाफ tan इनवर्स x आ जाता है। अब ये u आ चुका है, v बराबर है आपका साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब हाफ tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में इसको अलग अलग निकाल लेता हूं, 1 बटा में 2 1 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 1, dv बटा dx निकालोगे 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 2, 1 भागा 2 कर दीजिए, तो ये du बटा में dx, ये दोनों कट जाएगा, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो क्लियर है, आगे बढ़ाते जाते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब 1 माइनस में 3x स्क्वायर। अब इसको करना है उसके रिस्पेक्ट में, u बराबर आपका cos इनवर्स है, इसका इनवर्स का फॉर्मूला यूज करें तो u बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका v बराबर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब dv बटा में dx निकालोगे, 3 कांस्टेंट रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, ये 2 रहेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 1 2 लिखा हुआ है, 1 भागा 2 करना है तो dx dx कट जाएगा, du बटा में dv,
यानी कि 2/3, ये हो गया आपका आंसर। तो क्लियर है, आगे बढ़ाते जाते हैं। ई पर पावर एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू रूट अंडर एक्स। लेट यू बराबर ई पर पावर एक्स, डी यू डी एक्स निकालोगे तो ई पर पावर एक्स समीकरण 1, भी बराबर रूट अंडर एक्स, डी वी डी एक्स निकालिएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। अब 1/2 करेंगे, मेरा हिसाब हमको डी यू बटा डी वी फाइंड करना है, और ये आ भी रहा है। टू रूट अंडर एक्स कहाँ जाएगा ऊपर, ये 2 रूट अंडर एक्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। अब इतना दिया हुआ है, देन क्या रिलेशन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो कॉस इनवर्स का 1/1 माइनस में y/b का होल स्क्वायर, फिर y/b का करिएगा तो y/b का dy/dx, और b रहेगा कांस्टेंट, बाहर हो जाता है। यहाँ पर n कांस्टेंट रहेगा, log x/n का 1/x/n, x/n का 1/n, n से n गया काम से, dy/dx को y भी लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लिया जा रहा है, एलसीएम लोगे तो b² y², b रूट से बाहर कर दीजिएगा, 1/b, ये y1 n/x। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस xy1 n/b²। अब इसको उस तरफ कर दें तो xy1 प्लस में n रूट अंडर b² माइनस y² बराबर 0, ये आ गया आपका आंसर। अब कौन सा ऑप्शन है खोजिए और लिखिए। dy/dx को ही y1 कहा जा सकता है। अब इतना दिया हुआ है, देन dy/dx बराबर हुआ, तो इसको dx/dt निकाल लीजिए। t का 1 हो जाएगा 1/t का 1 माइनस t², और dy/में dt निकाल लो, t का 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2/1 कर देना है, तो dx तो dt कट जाएगा, dy/dx बचेगा, एलसीएम लोगे t² 1, t² माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। a cos q थीटा
y बराबर b साइन क्यू थीटा, देन dy dx बराबर में व्हाट, यही निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, x का कर लीजिए, y का भागा कर दीजिए, आ जाएगा। तो dx बटा डी थीटा करोगे तो पावर आगे आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा। अगला फंक्शन क्या है, cos, cos का माइनस साइन थीटा। ये समीकरण एक, dy डी थीटा निकालोगे, ये 3 हो जाएगा, b हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, समीकरण 2। दो भागा एक किया जा रहा है, तो यहां पर dy बटा dx बचेगा, और ये साइन साइन कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो साइन, चलिए लिख देता हूं, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये b बटा में a साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, टेन थीटा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए अगला नंबर, ये नंबर था 68 नंबर, 69 नंबर। y बराबर b साइन थीटा, देन डी स्क्वायर y dx स्क्वायर बराबर में व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, dx बटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, समीकरण एक। और dy डी थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा b cos थीटा, समीकरण 2। 2 भागा 1, तो dy dx बराबर क्या हो जाएगा, ये b cos थीटा, cos बटा ये cot थीटा हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर x के रिस्पेक्ट में, ये माइनस b बटा ये तो रहेगा ही, cot का करोगे तो माइनस cos a का स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का भी करना पड़ेगा, d थीटा बटा में क्या dx, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और डी थीटा बटा डी एक्स कहां से निकालोगे, तो यहां से निकलेगा 1 बटा में माइनस ए साइन थीटा, तो ये माइनस बी बटा में ए स्क्वायर और कॉसेक क्यू हो जाएगा। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लास्ट नंबर, x बराबर लिखा हुआ है ए टी प्लस साइन टी, y बराबर ए वन माइनस कॉस टी, देन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो यहाँ भी डी एक्स डी टी निकालोगे, ए रहेगा 1 हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, समीकरण एक। डी वाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए रहेगा 1 कांस्टेंट का 0, ये माइनस माइनस प्लस साइन टी हो जाएगा। अब समीकरण 2 भागा 1 ही करना है इसमें, तब ना डी वाई डी एक्स आएगा। अब यहाँ पर ए साइन टी बटा में ए 1 प्लस में कॉस टी, ये से ये गया काम से। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ये 2 से 2 कॉस से कॉस, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर
tan t/2। अब यहां से डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालें तो tan पहला फंक्शन है, तो tan का सेक स्क्वायर t/2 का करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 टी का भी करना पड़ेगा, dt बटा में क्या dx। तो ये सेक स्क्वायर t/2 रहेगा, हाफ भी रहेगा, dt बटा में dx यहां से निकालूंगा, वन प्लस कॉस टी को 2 कॉस स्क्वायर t/2 भी लिख सकते हैं। अब ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक 4t/2 और a 4a बचेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है, आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाई बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है।